जब से मेरा पेट निकला है मेरे नफ्स का साइज भी छोटा होता चला जा रहा है। पेट के साइज बढ़ने से आपके मसल्स के ऊपर लोड बन जाता है। क्या मेडिकल के अंदर या बेस्ड ऑन साइंस क्या ये चीजें मुमकिन है? मोटापे का मर्दाना कमजोरी से और बड़े हुए पेट का आपके नफ्स के साइज के साथ कोई लिंक है? जी हाँ, बिल्कुल लिंक है। तो आपके जो नफ्स का साइज है वो उस तरह मोटा नहीं होता, वो बल्कि छोटा होता है बजाय मोटा होने के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मोटापा और मर्दाना कमज़ोरी, इसका आपस में क्या लिंक है? मोटापा और मर्दाना कमज़ोरी का आपस में लिंक अगर बीइंग अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट मेरे से अगर पूछें, मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं और मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे पास बिगड़ी हुई बीमारियों के लोग आते हैं और इस तरह की बीमारियाँ जो है वो लोग लेके बेशुमार रिपोर्ट होते हैं। और उनका पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब जब से मैं मोटा हुआ हूँ मुझे मर्दाना कमज़ोरी हुई है और जब से मेरा पेट निकला है मेरे नफ्स का साइज़ भी छोटा होता चला जा रहा है। तो लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्या मेडिकल के अंदर या बेस्ड ऑन साइंस क्या ये चीज़ें मुमकिन हैं कि मोटापे का मर्दाना कमज़ोरी से और बड़े हुए पेट का आपके नफ्स के साइज़ के साथ कोई लिंक है? जी हाँ, बिल्कुल लिंक है। आप ये देखें कि आपका जो नफ्स है या आपका जो पिनस है वो बेसिकली एक मसल है। जब आपके पेट के मसल का साइज़ बढ़ता है तो आपके जो पेल्विक मसल हैं उनके ऊपर बोझ बनता है और इस तरह जो आपका नफ्स का मसल है उसकी भी स्ट्रेंथ या उसकी जो फिजिबिलिटी होती है या उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है या उसकी जो लचक होती है या उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली कोई ना कोई खला पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब आप मोटे होते हैं तो आपकी बॉडी में फ़ैट का तनासब बढ़ जाता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है उसके ऊपर असरात होते हैं। और इस तरह मोटापा जब होता है तो आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। जब आप मोटे होते हैं तो आपकी बॉडी की जब शेप और साइज़ बढ़ता है तो आपके जो नफ्स का साइज़ है वो उस तरह मोटा नहीं होता, वो बल्कि छोटा होता है बजाय मोटा होने के। आपकी बॉडी या पेट का साइज़ तो बढ़ता जाता है लेकिन जो आपके नफ्स जो आपका नफ्स है या आपका पिनस है उसका जो मसल्स है वो बेसिकली खिंच जाता है और उसके साइज़ में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो मर्दाना कमज़ोरी होने की वजह क्या होती है कि जब आप मोटे होते हैं तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, आपके मसल्स में फ़ैट जो है वो उसके ज़्यादा हो जाती है, ब्लड के अंदर फ़ैट का तनासब बढ़ जाता है और आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है। जब आपको ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट ना करे बॉडी के अंदर और आपकी जो बॉडी के अंदर उस तरह की इम्यूनिटी डेवलप ना हो तो ऐसी कंडीशन में सर्कुलेशन कम होने की वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शहवत के मसाइल, मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल हो सकते हैं। इस तरह अगर आपके पेट का साइज़ बढ़ता है और पेट के साइज़ बढ़ने के साथ साथ आपके नफ्स का साइज़ छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पेट के साइज़ बढ़ने से आपके मसल्स के ऊपर लोड बन जाता है और आपका पेट चूँकि फ्रंट की तरफ बढ़ रहा होता है और आपके पेल्विक मसल जो है वो पीछे जा रहे होते हैं। इस तरह जो आपके नफ्स है उसका जो मसल्स है उसके ऊपर भी असरात होते हैं और वो जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा अगर आपकी टम्मी निकली हुई है, पेट ज़्यादा निकला हुआ है तो आपके नफ्स का साइज़ छोटा हो सकता है, बल्कि हो जाता है। इसी तरह अगर आप मोटे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं और आपकी ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज़ हैं, साथ में आपको हार्ट के इशू बन जाते हैं और ब्लड प्रेशर जो है वो आपका ठीक नहीं रहता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और पानी की जो है वो आपकी बॉडी में शॉर्टेज हो जाती है। फ़ैट ज़्यादा होने की वजह से आपकी खून की नालियाँ जो है उसको काम करने में दिक्कत होती है या आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है। ऐसी कंडीशन में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी शहवत के मसाइल होते हैं। चूँकि ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये आपकी खून की रवानगी के ऊपर होता है। जब आपकी खून की रवानगी यानी खून की जो शरीयानों तक रसाई है वो ईजी रहेगी तो आपकी शहवत और आपके इरेक्टाइल जैसे मसाइल जो हैं वो नहीं होंगे। जब वो कम होगी तो वहाँ पे फ़ैट का तनासब बढ़ेगा, खून की सर्कुलेशन में कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको मर्दाना कमज़ोरी भी होगी। तो लिहाजा मोटापा और मर्दाना कमज़ोरी लाज़िम व मलज़ूम है। इसी तरह पेट का बढ़ना और नफ्स के साइज़ का छोटा होना भी लाज़िम व मलज़ूम है। अगर आपको इस तरह के कोई भी मसाइल होते हैं तो आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? फ़ाइबर का इंटेक बढ़ाएंगे, प्रोटीन और फ़ैट का इंटेक बढ़ाएंगे, कार्ब्स का इंटेक कम करेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे और अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करेंगे। कुछ मेडिकेशन ऐड होंगी, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन होंगी तो आप अपने आप को नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको इससे मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आपकी क्यूरी, थ्योरी, सवाल व जवाब हो, कमेंट बॉक्स में आएँ, कमेंट कीजिए, नेगेटिव लिखिए, पॉजिटिव लिखिए, लेकिन ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को अपने सराउंडिंग में, अपने सोशल मीडिया टूल फॉर्म के ऊपर ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर हो सके। थैंक यू।